हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउस में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर ओपीसी 53 ग्रेड सीमेंट बंद क्यों हुआ। जनरली आपने देखा होगा कि पहले ओपीसी 53 ग्रेड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, लेकिन आज के समय में ये बिल्कुल बंद जैसे हो गया है। इसका क्या कारण है, पूरा हम इस वीडियो में समझेंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जब भी हमारे मन में घर बनाने के बारे में विचार आता है, तब सबसे पहले हम सीमेंट कौन सी लगाना या विचार करते हैं। इसके बाद बाकी मटेरियल के बारे में विचार किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम कोई भी सीमेंट अपने घर में लगाते हैं तो इसका हमारे घर की मजबूती में क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने पहले के काम में देखा होगा, ज़्यादातर लोग 53 ग्रेड की सीमेंट घर में लगाने के बारे में विचार करते थे, किंतु आज के दौर में 53 ग्रेड की सीमेंट देखने को बहुत कम मिलती। ऐसा क्यों? अगर हम इसकी जगह दूसरी सीमेंट लगाते हैं तो इसका हमारे घर की मजबूती में क्या असर होगा। घर में दूसरी सीमेंट लगाने से मेरा मतलब किसी कंपनी की सीमेंट के बारे में नहीं है या फिर किसी विशेष कंपनी की सीमेंट के बारे में बात करने का नहीं है, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, बिरला सीमेंट, जेके सुपर सीमेंट जैसे बहुत सारी सीमेंट कंपनी आती है। यहाँ पर मेरा मतलब है सीमेंट कंपनी के बारे में ना बताते हुए सीमेंट के बारे में बताना। समझिए आप मेरी बात को। जैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसे आप ओपीसी के नाम से जानते हैं। दूसरा पोर्टलैंड पोजुलना सीमेंट, जिसे हम पीपीसी के नाम से जानते हैं। और भी सीमेंट्स होती है जिन्हें मैं एक जनरली तरीके से आपको फटाफट बता देता हूँ, जैसे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, सल्फेट रेसिस्टेंस सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, हाई एलुमिना सीमेंट, वाइट सीमेंट जैसे बहुत सारी सीमेंट होती है। और यह जो सीमेंट है, इनमें हम ज़्यादातर पहले ओपीसी 53 ग्रेड की सीमेंट यूज़ करते थे और अभी धीरे धीरे जो हम मूव कर रहे हैं वो कर रहे हैं पीपीसी की ओर। देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें सभी सीमेंट की बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ मैंने जैसे कि अभी आपको बताया 53 ग्रेड की सीमेंट के बारे में बात करेंगे। अब ओपीसी सीमेंट जो है या फिर पीपीसी सीमेंट जो है, इनमें क्या क्या कंपोजिशन होती है ये समझ लीजिए आप। सबसे पहले आपका लाइम होता है, दूसरा सिलिका, एलुमिना, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया सल्फेट। ये इस तरीके के कुछ कंपोजिशन है जिनको मिलाकर ये दोनों सीमेंट बनाई जाती है। अब यह जानना जरूरी है कि ओपीसी सीमेंट और पीपीसी सीमेंट में क्या मिला होता है। जब आप सही तरीके से मेरी बात को समझ पाएंगे, दोनों सीमेंट में अगर मैं बात करूं, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पीपीसी यानी पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में, इसके बेसिक कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ओपीसी में लगभग 95% क्लिंकर और आपका 5% जिप्सम, जबकि पीपीसी की बात करें तो इसमें 70% क्लिंकर, 20% फ्लाई ऐश और 5% जिप्सम। अब इन दोनों में आप थोड़ा सा अंतर समझिए। 95% को इसमें 75% कर दिया गया, यानी थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया है, और 5% जिप्सम दोनों में है, जबकि आपके पीपीसी में 20% यहाँ पर फ्लाई ऐश को ऐड कर दिया गया है। फ्लाई ऐश को ऐड किया गया है, ये समझ लीजिए आप। यहाँ पर गवर्नमेंट आज के टाइम में पीपीसी सीमेंट ज़्यादा यूज़ करने को बोल रहे हैं। वो इस कारण कि इसमें फ्लाई ऐश की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और रही बात स्ट्रेंथ की, तो वो भी इसमें ओपीसी 53 ग्रेड की सीमेंट के बराबर ही मिलती है। अगर आप 28 दिन में टेस्ट करते हैं तो आपको दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। दूसरा फ़ायदा ये भी है पीपीसी यूज़ करने में कि इसमें आपको क्रैक्स डेवलप होते दिखाई नहीं देंगे, और आपको किसी भी घर में या फिर कहीं भी वर्क हो रहा है तो इसमें
क्रैक्स आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। इतना सब जानने के बाद आप समझ गए होंगे या फिर आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें अब पीपीसी यूज़ क्यों करना है अपने घर में, और ओपीसी सीमेंट हम अब आज के समय में क्यों यूज़ नहीं करते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।